नमस्कार दोस्तों। एक टाइम था जब बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में बस अराजकता, अंधकार और अव्यवस्था की इमेज आ जाती थी। बिहार की डिस्कशन होते थी तो मुझे हमेशा एक गाने की लाइंस याद आती हैं, जिनका मुखड़ा कुछ इस तरह से है। बुद्धा की धरती की पार्टी पे उगल बंदूक यहाँ, पुत्रों से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। ठोक दंगे कटा कपर मैंने, आइयो ना हमरे बिहार मैंने। दोस्तों, इस गाने की लास्ट लाइन को ध्यान से सुनो। ठोक दंगे मतलब सीधा सीधा वायलेंस, मारधाड़, और कटा कपर मैंने का सेंस है कि तुम्हारे सिर पर बंदूक या कट्टा रख देंगे। ये लाइंस 2022 में आई सुपरहिट वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से ली गई हैं। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है अमित लोढ़ा, एक आईपीएस ऑफिसर। बिहार में अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक किताब में लिखा था और उसी किताब पर यह सीरीज बनाई गई है। सीरीज 1990 से 2005 तक के बिहार का ब्रूटल, सच्चा और ग्राउंड लेवल पोर्ट्रेट दिखाती है। वो टाइम जब बिहार में लालू यादव का जंगल राज चलता था। उस वक्त किडनैपिंग, रेप, मर्डर जैसे क्राइम्स रोज के मामला थे। रोजगार बंद था, बिजनेस बर्बाद था और आम आदमी डर के साए में जीता था। लालू यादव का जंगल राज 1990 से 2005 तक चला। ये वो एरा था जिसने बिहार को डेकेड्स नहीं बल्कि सदियों पीछे धकेल दिया। कास्ट पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट अपने पीक पर थे। 1992 से 2005 के बीच कई कास्ट बेस्ड मैसेकर्स हुए। माओइस्ट ग्रुप्स ने 37 लोगों को मार डाला और जवाब में रणबीर सेना ने 50 से 100 लोगों का कत्ल कर दिया। सोचो दोस्तों, कितनी अराजकता थी उस समय। करप्शन, लूटपाट और गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार छोड़ के भागने लगे। बिहार की 16 शुगर मिल्स बंद हो गईं। यहाँ तक कि बिरला ग्रुप की मॉर्टन फैक्ट्री, जिसमें हजारों लोग काम करते थे, वो भी एक रात में वर्कर्स की हिंसा की वजह से बंद हो गई। और फिर आया 1996 का फॉर्डर स्कैम, जिसे हम चारा घोटाला के नाम से जानते हैं। इसमें चाईबासा के ट्रेजरी से 38 करोड़ रुपीस फेक बिलों के थ्रू निकाले गए। ये सब लालू यादव की परमिशन और प्लानिंग से हुआ। बिहार के गरीब पशुपालकों का चारा खुद नेता लोगों ने ही डाइजेस्ट कर लिया। बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन कराई और कोर्ट ने लालू यादव को 25 साल की सजा सुना दी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें हेल्थ इश्यूज का रीजन देकर बेल मिल गई। आज 2025 में भी लालू यादव बेल पर बाहर हैं और ओपनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि देश में एक नया सिस्टम बन गया है। करप्शन करो, जेल जाओ, फिर बेल लो और वापस राजनीति करो। सिस्टम पर थोड़ा व्यंग करते हुए कहना पड़ेगा, सल्यूट है ऐसे संविधान को और सल्यूट है ऐसे न्यायाधीशों को। इस जंगल राज पर एक और जबरदस्त फिल्म बनी थी, जिसके लीड एक्टर हैं अजय देवगन। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर देखें। गंगाजल। खाकी और गंगाजल दोनों ने लालू राज की अनार्की और ब्रुटैलिटी को दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेंसर बोर्ड के डर से कई डरावने सीन्स स्क्रीन पर दिखाए ही नहीं जा सके। अब जरा सोचिए, जो दिखाया गया वो इतना खौफनाक था, तो जो नहीं दिखाया गया होगा वो कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। क्या बिहार हमेशा इतना ही पिछड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब बिहार दुनिया का गर्व हुआ करता था। 250 बीसी में मौर्य एम्पायर ने पहली बार पूरे भारत को एक सरकार के नीचे जोड़ा था। उस साम्राज्य का एरिया बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह सब पॉसिबल हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की वजह से। उनके टाइम इंडिया में शांति, समृद्धि और न्याय का रूल था। बिहार बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट रिलीजन्स। इसी धरती से बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। आज चाइना, जापान, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देश बुद्धा की टीचिंग्स पर चल रहे हैं। यही बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थल भी है। उनका भव्य गुरुद्वारा श्री पटना साहिब आज भी यहाँ स्थित है। और न भूलिए आर्यभट्टा का बिहार। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा का जन्म भी यहीं हुआ था। उन्होंने जीरो की खोज इसी बिहार की धरती पर की। अगर जीरो ना होता तो ना नासा होता, ना स्पेस मिशंस, ना मॉडर्न गाड़ियां, ना कंप्यूटर्स, ना मोबाइल फोन्स। मनोज कुमार की फिल्म पुकार का एक मशहूर गीत याद आता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई भारत ने। जीरो ना देता भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। आज का बिहार पहले वाले बिहार से बिल्कुल अलग है।
ये राज्य अब उठ खड़ा हुआ है और अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ वापस लौट रहा है। एक टाइम था जब बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 7,914 रुपए थी, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 69,321 रुपीस हो गई, यानी लगभग 9 गुना ज्यादा। ये साबित करता है कि बिहार अब तेजी से डेवलपमेंट की राह पर है। आज अगर आप बिहार के सिटीज और गांवों में जाओगे तो चमचमाती सड़कों पर दौड़ती हजारों गाड़ियां देखने को मिलेंगी। मेट्रो ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक बसेस, मॉडर्न एयरपोर्ट्स, ये सब अब बिहार का नया फेज बन चुके हैं। 2023-24 में बिहार की जीडीपी में 9% ग्रोथ हुई, जो पूरे देश में सेकंड हाईएस्ट थी। 2004 में जहां बिहार का जीडीपी 76,000 करोड़ था, आज वो बढ़कर 8.54 लाख करोड़ हो चुका है। सोचिए, ये वही बिहार है जिसे कभी अंधकार का प्रतीक बोला जाता था। रेलवे का सच क्या है? कुछ अर्बन नक्सल्स कहते हैं कि लालू यादव ने इंडियन रेलवेज को प्रॉफिट में ला दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि वो प्रॉफिट मेंटेनेंस कम करने से आया था। ट्रैक, ब्रिजेस, सिग्नलिंग, सबकी मरम्मत लगभग जीरो कर दी गई थी। जो आदमी बिहार को बर्बाद कर सकता है, वो इंडिया की रेल को कैसे आबाद करेगा? बिहार टैलेंट की धरती। आज भी सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स बिहार से ही आते हैं। लालटेन और दीपक की रोशनी में पढ़ने वाले ये बच्चे आज इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बैठकर देश चला रहे हैं। सच में ये मिट्टी मुश्किलें देकर भी हीरे पैदा करती है। साथियों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। मेरा एक विशेष निवेदन है, प्लीज वोट कास्ट के नाम पर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के नाम पर करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी असली ताकत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक, सोच बदलने वाले और अवेयरनेस से भरे वीडियोस लगातार लाते रहें।